उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जहां अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और मान्यता है कि इसमें स्नान करने से अनजाने में किए गए सभी पाप धुल दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धता और मानसिक शांति मिलती है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गंगा में स्नान को अत्यधिक महत्व देते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के पाप होते हैं। इनमें से 10 प्रमुख पाप ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित गंगा स्नान के द्वारा माना जाता है। जब व्यक्ति अनजाने में कुछ पाप कर बैठता है, तो गंगा का पवित्र जल उसे उन पापों से मुक्ति दिलाने का वरदान रखता है। परंतु सवाल ये उठता है कि गंगा इतनी पवित्र कैसे हो जाती है। माँ गंगा का कर्तव्य है लोगों के पापों को धो देना, परंतु स्वयं गंगा की निर्मलता बनाए रखना भी एक रहस्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा को हमेशा पुण्य चाहिए, और जब गंगा पाप धोते धोते अपवित्र हो जाती है, तो भगवान सन्यासियों, तपस्वियों और योगियों को भेजते हैं। ये सन्यासी अपने तप और साधना से गंगा में स्नान करते हैं और उनके इस पवित्र योगदान से गंगा फिर से निर्मल हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वास्तव में सन्यासी है वही गंगा का हित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति सन्यास धारण करता है और गंगा में पूरी श्रद्धा के साथ डुबकी लगा सकता है, तो माना जाता है कि गंगा अपनी सारी अपवित्रता से मुक्त हो जाती है। यही कारण है कि सन्यासियों की महिमा को कभी कम नहीं आंका जाना चाहिए। इस महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग गंगा में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की आशा रखते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि गंगा की पवित्रता केवल जल की शुद्धता नहीं, बल्कि उसमें बसे आध्यात्मिक उन्नयन और सन्यासियों के द्वारा निभाई गई भूमिका का अद्भुत संगम है। तो आइए हम सब मिलकर इस पवित्र परंपरा का सम्मान करें